जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे ये सेवा बख्शी है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और सभी संगत का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी जो बहुत तसल्ली से मेरे सत्संग को सुनते हैं। तो गुरु जी का मैं मंत्र जाप करने चाहूँगी। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मुझे आज शुक्राना सत्संग शेयर करना है कि जैसे लाइफ में ना फर्स्ट टाइम मैंने कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा मुझे। मैं 40 की हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरे से 5-6 साल बड़े हैं। आज तक हम लोगों ने कभी पुलिस स्टेशन में कदम तक नहीं रखा है, तो वो फेस भी करना पड़ा हमें। तो बहुत उस दिन पूरा हेक्टिक हो गया था। पुलिस स्टेशन में बार बार चक्कर लगा रहे थे। तो हुआ यूँ था संगत जी कि जैसे मैं चलाती हूँ स्कूटी और मेरे हस्बैंड अंकल चलाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम अपनी गाड़ी। तो मैं जैसे डेली मंदिर जाती थी उस टाइम पर। गुरुजी से मैं अटैच नहीं हुई थी इतना, लेकिन मैं पूजा पाठ में स्पिरिचुअलिटी में आ चुकी थी एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन प्लान सब कुछ वो गुरुजी का ही था। मैं गुरुजी से वैसे नहीं जुड़ी थी, लेकिन मैं बड़े मंदिर जा चुकी थी 3-4 बार, और सत्संग भी जाती थी जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं। तो संगत जी हुआ यूँ कि मैं जब डेली मंदिर जाती थी तो अपनी स्कूटी से चली जाती थी। वो सोसाइटी के जस्ट बाहर ही था, सोसाइटी के मेन गेट पर ही था मंदिर मेरा। तो मैं वहाँ तक जाती थी, कभी पैदल चले जाना और कभी स्कूटी से चले जाना, तो उतना होता था। लेकिन 2 दिन के लिए क्या हुआ, मैं अपने घर चली गई। जैसे मायके चले जाते हैं घूमने के लिए बेटे के साथ, मैं वहाँ चली गई। तो पीछे से मेरे हस्बैंड स्कूटी लेकर के गए होंगे मंदिर पर मंगलवार वाले दिन, प्रसाद चढ़ाने हनुमान जी के। तो वो गए थे मंदिर। तो उस दिन क्या हुआ कि वो उसके आगे, स्कूटी के आगे किसी ने कार खड़ी कर दी होगी। वो गए तो स्कूटी से थे, लेकिन आते टाइम स्कूटी को लेना ही भूल गए। तो वो लेना भूल गए। अब डेली तो उनका मंगलवार या शनिवार जा रहे थे वो मंदिर सिर्फ। तो इस बीच मंगलवार वाले दिन वो स्कूटी को बाहर ही टेंपल के बाहर भूल गए। और 2 दिन के लिए मैं भी नहीं थी कि जो मैं देखती। तो 2 से 3 दिन मंगलवार से लेकर के फ्राइडे तक मैं 2-3 तीसरे दिन मैंने आकर के भी नहीं चेक करा। थर्ड डे मैं आ गई थी। ट्यूसडे में खड़ा करा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में मैं अपने घर से वापस आ गई थी शाम तक। तो वो 3-4 दिन तक स्कूटी मंदिर के बाहर ही खड़ी रही। पंडित जी ने सबसे पूछा किसका स्कूटी है, अननोन का है, कोई एक्सीडेंटल है, कोई चोरी का खड़ा कर गया है, कौन है, कैसे खड़ा कर गया, किसका स्कूटी है ये। तो जो बाहर हमारी सोसाइटी के बाहर सब्जी वाला भी है, सबसे पूछा तो किसी को नहीं पता। बाकी सब मुझे जानते हैं, लेकिन वो स्कूटी किसका था वो इतना नहीं समझ पाए। वो गार्ड्स लोगों को भी पता था कि अगर आपका ऐसे कुछ होता तो हम बता देते। तो शाम को भी, इवनिंग में भी मैं आ गई, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी स्कूटी की। तो फ्राइडे में भी खड़ी रही। सैटरडे में कुछ हुआ यूँ कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मैं ढूंढने लगी कि स्कूटी कहाँ है, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था थोड़ा सा। और क्योंकि गाय को रोटी देना होता है तो कई बार वो मिलते हैं, कई बार हमें थोड़ा दूर निकलना पड़ता है रोटी देने के लिए। तो मैं स्कूटी ले गई थी, तो मैं लेके जाती हूँ तो उस दिन मैं ढूंढने लगी स्कूटी कहाँ है, मेरा स्कूटी कहाँ है। तो मुझे कहीं दिखाई ना दे। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, मुझे लगा चोरी तो नहीं हो गया है, कहीं और तो पार्क नहीं कर दिया, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पर। तो मैंने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, वो कहते हैं स्कूटी स्कूटी। वो रिमाइंड करते हैं कम से कम 5 मिनट, तो वो खुद ही ऐसा हो जाता है कि उनको खुद ही याद नहीं है। फिर वो कहते हैं कि तुम थी नहीं लास्ट टाइम, मैं मंदिर गया था और मैं वहीं भूल आया हूँ, वहीं मैं स्कूटी लाना भूल गया। मैंने कि आप कैसे करते हो, आपको याद नहीं होता, आप गए कैसे थे। अगर फिर वो बोलने लगे अगर दूर गए होते तो आते टाइम वो याद रहती। एक्चुअली मंदिर जस्ट गेट पर ही है सोसाइटी के। तो आते टाइम वो पैदल आ गए और गए थे, तो उनको दिखी नहीं वो, क्योंकि बर्डन होता है, स्ट्रेस होता है, तो उनको नहीं था याद। तो फिर मैंने जा कर के, वो कहने लगे जाके गार्ड्स वगैरह से पता करो कहाँ पर है, क्योंकि इन दोनों चीज़ से ही हम लोगों को नहीं पता था।
मैंने सब जगह पूछा, बाहर सब्जी वाले से भी पूछा और इधर उधर भी पूछा, तो मुझे बाहर पता लगा कि 2-3 दिन मतलब कल शाम में ही, फ्राइडे की शाम में ही, जिस टाइम मैं आ गई थी, 15-20 मिनट का ही फ़र्क था बस। तो शाम में ही पंडित जी ने जब सबसे पता कर लिया और उस स्कूटी का नहीं पता कि भाई किसकी है, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करके उसको मतलब पुलिस स्टेशन भेज दिया कि भाई पता नहीं किसकी है, एक्सीडेंटल है, कोई चोरी की खड़ा कर गया। हमने सब जगह पूछ लिया, पता नहीं चल रहा किसकी, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड अवेलेबल थे ना मैं थी जो मतलब पता वो कर पाती। मैं तो डेली मंदिर जाती थी, अगर होती तो मैं मतलब मुझे मिल जाती मेरी स्कूटी। तो संगत जी वो चली गई पुलिस स्टेशन टॉ करके, और मुझे जब उन्होंने बताया, बाहर मंदिर के बाहर सब्जी वाले भैया ने, इन लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक स्कूटी खड़ी तो थी रेड कलर का, और वो तो पुलिस वाले ले गए उठा करके। तो बस मुझे लगा कि ये सब चीज़ें तो मैंने आज तक कभी डील करी ही नहीं। कैसे मैं जाऊँ, कौन से पुलिस स्टेशन में, कहाँ पर है, कैसे पता लगाऊँ, मतलब बिल्कुल अकेली। क्योंकि गुरुजी मतलब मुझे ऐसे ऐसे टाइम दिखाया है संगत जी, गुरुजी ने, कि जिसने मतलब कि मुझे ऐसी ऐसी सिचुएशन में डाला जिसमें मैं खुद ही सारी चीज़ें डील करूँ, खुद से ही अपने ऊपर मतलब पैरों पे होता है ना इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को डील करना, अकेले ही करना। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल भी हाथ खड़े कर देते हैं कि तुम खुद देखो। तो वो वाला सिचुएशन था, कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि भाई देखो वैसा काम है, वैसा होता तो मैं कर देती कहीं भी जाने का, बट पुलिस स्टेशन में आज तक नहीं गई हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने भी कहा कि लेडीज़ का ऐसे फर्स्ट टाइम, ऐसे उन्होंने भी सेफ़ मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि भाई सेफ़ नहीं है, तुम भी रहने दो, मत जाओ उधर। मैं आऊँगा लंच टाइम में ऑफ़िस से, क्योंकि ऑफ़िस का भी 20 मिनट का 10-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। मैं लंच में आऊँगा और हम दोनों साथ चलते हैं। हम लोगों ने नियर बाय पुलिस स्टेशन जो भी होता है, कॉन्टैक्ट नंबर पंडित जी से इन लोगों से बात करके कि पता करो कहाँ पर है। तो हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला हाँ आपकी स्कूटी नियर बाय 2-3 पुलिस स्टेशन है। तो एक पुलिस स्टेशन पे था वो, तो वहाँ पर संगत जी पता किया तो हमें पता चल गया कि स्कूटी वहाँ पर है हमारी। हमने जाके फिर हस्बैंड वाइफ हम दोनों गए, हमने सारे स्कूटी के पेपर्स रखे, थोड़े पैसे भी पॉकेट में रख के गए, क्योंकि आपको पता है सरकारी काम संगत जी ऐसा होता है कि बिना पैसे लिए दिए आपका मतलब नहीं हो सकता। मुझे ये था कि थोड़ा बहुत तो भाई देना, पेनल्टी देनी पड़ेगी हमें। जब मैं गई स्कूटी लेने के लिए, हम दोनों गए पुलिस स्टेशन, तो मैंने आज तक कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा था। तब तक मैं मतलब हनुमान जी को मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ईष्ट देव के रूप में मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। तो जैसे हम पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं, सबसे पहले बाहर हनुमान जी का मंदिर था। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि अब तुम चिंता मत करो, मेन गेट पर ही बस मुझे हनुमान जी दिख गए, तो अब कुछ नहीं होगा, आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, चिंता ना करो। तो संगत जी वो कुछ योग भी उस टाइम ऐसे बन रहे थे कि हमें पुलिस स्टेशन का फेस करना था, लेकिन इस तरीके से करना, क्या कहानी बनेगी वो हमें भी नहीं पता था। जब हम अंदर गए तो हमने सारे में ढूंढा, पहले अपना स्कूटी देखा कि भाई पुलिस स्टेशन SHO वगैरह का जो रूम होता है, तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा ये था, और हम लोग बाहर ऐसे भूल गए अपना स्कूटी और टो करके यहाँ पर आ गया, तो हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हमने थोड़ा सा नेवा होकर चले, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं नेवा होकर चलोगे तो तुम्हारे सब काम बनेंगे। तो हमने बहुत पोलाइटली बात करा वहाँ पर, और थोड़ा सा अपोलोजाइज़ किया कि भाई सॉरी, हमसे ये चीज़ गलती से हो गई है, हम आगे ध्यान रखेंगे। फिर हम वो कहते हैं देखो जा कर के कहाँ पर है तुम्हारी स्कूटी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा व्हीकल पड़ा होता है। तो हमने अपना स्कूटी पहचान लिया था, मेरी सांस में सांस आया कि हाँ ठीक है मेरा स्कूटी सेफ़ है, क्योंकि मुझे अपनी स्कूटी बहुत प्यारी है। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल के बाद वो मुझे मिली थी, बहुत ज़्यादा मैंने अपने बैक पेन भी ख़राब कर लिया, बैक भी ख़राब कर लिया, बहुत टाइम बाद वो मुझे मिली है, तो मुझे बहुत प्यारी है वो। तो संगत जी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा स्कूटी का, लेकिन टॉ करते टाइम संगत जी उसका एक मिरर गायब हो गया था, और जब लॉक होता है आप लेके जाओगे टॉ करके तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, वो बाद की बात है। तो मुझे स्कूटी मिल गई थी, लेकिन जो मतलब बंदा हमें पुलिस वाले जो अंकल हैं, वो जो हमें उसको डील करते वो अवेलेबल नहीं थे, वो किसी इन्वेस्टिगेशन पर बाहर गए हुए थे। फिर उन्होंने हमें 3 बजे का टाइम दिया कि 3 बजे, इतने मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं क्या मैं दोबारा जाऊँगा, वो घर पर ही रहते हैं, हम लोग फिर दोबारा जाते हैं।
दोबारा भी हम जाते हैं तो फिर भी हमें वो नहीं मिलते। मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं कि एक काम करते हैं ना, साइड से कौन देख रहे हैं यहाँ पे, साइड से चाबी हमारे पास से लेके और चलते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें गलत है, ये सब पेपर वर्क्स में आ चुका है और ये चीज़ सही नहीं है। जो काम है लीगली तौर पर करो, ऐसा कुछ मत करो। तो उसके बाद फिर भी हमें नहीं मिला। कि हमने दोबारा कॉल किया उन सर को कि सर आप बताइए आप कब तक आ रहे हैं, कि हम लोग स्कूटी लेना था हमें। तो कहते हैं मैं कहीं केस में फंसा हुआ हूँ, मैं आ जाऊँगा, अभी थोड़ी 1-1.5 घंटा और लगेगा। इतने में मेरे हस्बैंड अंकल को ऑफिस से फ़ोन आए जा रहे थे तो वो चले गए। तो ऐसा हुआ संगत जी कि फिर मेरी एक फ्रेंड आंटी हैं, फिर मैंने उनसे बात किया कि ऐसे ऐसे मतलब हो गया है सब कुछ, और मुझे पुलिस स्टेशन जाना है और मैं मतलब अकेले कैसे जाऊँ, हस्बैंड अंकल तो वहाँ चले गए हैं और मुझे स्कूटी कोई तो लेके जाएगा ना, क्योंकि गाड़ी तो वो ले गए साथ में, तो मुझे लेके कौन। तो मेरी विदिन अ सेकेंड मेरी फ्रेंड आंटी है, उनका बहुत बहुत शुक्राना, वो सच में बहुत प्यारी है। तो वो बोलती है कि चल कहाँ चलना है, चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, चल स्कूटी पे। 2 मिनट ही मतलब उसने हाँ कर दिया, और वो हमेशा हर काम के लिए रेडी रहती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है भगवान की। तो संगत जी उसके साथ फिर मैं मतलब पुलिस स्टेशन गई, वो मुझे लेके गई अपनी स्कूटी पर। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए, विदिन अ सेकेंड वो सर भी हमें अवेलेबल मिलते हैं, और वो सिंपली बोलते हैं कैसे किया तुमने ये, कैसे, उन्होंने पूरा पूछा और उन्होंने सिर्फ एक सिंपल लेटर लिखवाया हमसे। मैं पैसे वगैरह सब लेके गई थी, तो उन्होंने सिर्फ एक सिंपल लेटर लिखवाया कि भाई ये कंडीशन है, मेरी स्कूटी बिल्कुल सही सलामत है, और ये चीज़ें मैं अपनी स्कूटी वापस लेके जा रही हूँ, बिल्कुल सही कंडीशन में है जो भी है। तो वो सब लेटर लिखा और मैंने साइन करके उनको दे दिया, और बोला कि ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा। वो सर इतने फ्रेंडली थे, इतने फ्रेंडली थे, जितना मेरे अंदर मतलब डर था ना अंदर पुलिस को लेकर के, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ें डील नहीं करी संगत जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके। और बल्कि मेरी फ्रेंड आंटी तो वो तो बहुत फ्रैंक है, बहुत फ्रेंडली है, तो वो तो मेरे से भी ज़्यादा, मैं थोड़ी रिजर्व हूँ, तो मेरे से भी ज़्यादा मतलब फ्रैंक हो गई वहाँ पर। तो लग ही नहीं रहा था कि हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल हम लोग बहुत टाइम से जाते आते हैं उस जगह पर। तो संगत जी ये चीज़ ऐसी हुई कि मतलब गुरुजी ने 1 रुपया तक भी हमारा वहाँ पर नहीं लगवाया, और हमें स्कूटी हमारी सिर्फ एक एप्लीकेशन देकर ही हमें हमारी स्कूटी वापस मिल गई। नहीं तो संगत जी ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको बिना कोई पैसे दिए लिए आप मतलब आपको सरकारी दफ्तर से ऐसी चीज़ें मिल जाएं। तो इसके लिए मतलब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मतलब बहुत ज़्यादा गुरुजी ने मेरे को हेल्प किया, तब तक मतलब बिहाइंड रह के उन्होंने मेरे साथ बने रहे। वो जब जब मैं ट्रबल में आई, किसी भी मुसीबत में आई, उन्होंने मतलब बिल्कुल चुटकियों में उस चीज़ को सॉल्व कर दिया। मुझे लग रहा था कि कम से कम 3-4 हज़ार तो मतलब पेनल्टी लगेगा, वो लोग चार्ज करेंगे इस चीज़ के लिए, स्कूटी देंगे नहीं। बट मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरी फ्रेंड और हम दोनों गए और सिंपली गए, एप्लीकेशन लिखवाया और हमें हमारी स्कूटी वापस मिल गई। तो थोड़ा बहुत डैमेज था स्कूटी में, क्योंकि वो लॉक करी हुई लेके गए थे, तो एक साइड का मिरर और ये चीज़ें थी ऐसे। तो मुझे स्कूटी ऐसे ही मिल गई। तो पुलिस स्टेशन का फेस देखा तो सही, लेकिन वो एक मतलब डिज़ास्टर, ऐसा कुछ हॉरर टाइप का मेरे मन में नहीं है सीन। वो भी एक अच्छा सा, एक अच्छी मेमोरी के रूप में मतलब बन गया कि गुरुजी ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को डील करवाया। लगा ही नहीं कि पुलिस स्टेशन में एंटर करते ही सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हो गए, अंदर गए तो वो भी सब पोलाइटली, बस एक लगता है कि पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हुआ बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। वो भी हमारी हेल्प के लिए ही है। उन सभी पुलिस ऑफिसर्स अंकल्स को शुक्राना जिन्होंने हमारी मदद करी, और मेरी फ्रेंड आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना जो उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे साथ पुलिस स्टेशन गई, क्योंकि ऐसे केसों में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। वो थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड है, वो इन चीज़ों को पहले उसको एक्सपीरियंस है ये पुलिस स्टेशन वगैरह का डील करने के लिए, क्योंकि उसने एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया था, उस चक्कर में उसने पुलिस स्टेशन गई है वो। तो संगत जी बस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अब मैं मानूंगी उसको, कि क्योंकि उस टाइम गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था। चीज़ें हम लोग फंसते हैं हमेशा, संकट भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन उसमें से आपको कैसे वो ईज़िली बाहर निकाल लेते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आप सिर्फ उनके ऊपर विश्वास कीजिए, फिर देखिए कि आप बिल्कुल हर चीज़ से बचते हुए चले जाएंगे, अपनी मंजिल को पा लेंगे आप। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।